तो ये भाई वो पॉइंट है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई जंप कर जाती हैं अपनी गोद ली हुई पुत्र दामोदर राव के साथ साथ। इसके अंदर भाई ना एक मैंने अभी देखा गोला पड़ा हुआ है, यहाँ देखें, दिखाना भाई गोला, ये गोला देख रहे भाई यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए नीचे और काफ़ी भाई खतरनाक एरिया लग रहा है, इधर तो पूरा अंधेरा अंधेरा है। अभी भाई यहाँ से निकलेंगे कैसे? और भाई यहीं पास में ना एक मकबरा है और समाधि है, तो इसको देखें यहाँ पे, ये सामने देख रहे हैं, ये फांसी वाला एरिया है जहाँ पे पहले फांसी दिया जाता था। यहाँ पे जो जल्लाद थे उस टाइम पे वो रहा करते थे। स्वागत है आपका हमारी सफ़र में। फिलहाल भाई सुबह के लगभग कितना बज रहा है? 8 बज गए, 8:50 हो रहे हैं और अभी हम आए हुए हैं यहाँ झांसी किला को घूमने के लिए। यहाँ सामने देखें झांसी किला है। सुबह सुबह में आ गए क्योंकि धूप हो जाएगा ना बाद में चल के, तो काफ़ी तगड़ी धूप लगने वाली है। किले पे भाई अंदर पेड़ वगैरह तो उतना रहता नहीं है और बाहर ऊपर देखेंगे तो काफ़ी धूप लगेगा और धूप भी शुरू हो गया है। यहाँ देखें धूप कितना तगड़ा निकल रहा है, तो इसीलिए सुबह में आ गए हैं। सामने चलते हैं, कुछ लोग अभी अंदर जा भी रहे हैं, इतना सुबह खुल जाता है कि लोग अंदर जाने लगे। तो चल के देखते हैं क्या अभी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, टिकट वगैरह, और अभी टाइम लगेगा तो रुक जाएंगे और फिर एंट्री करेंगे। हाँ भाई ले लो, पैसा दे रहे हैं भाई, यहाँ से टिकट ले रहे हैं। 25 का मिल रहा है ना? देखना कितना है भाई, देखना कितना है, खोल के देख लो। हाँ ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रहा था भाई खोल के देखने के लिए। तो मैंने टिकट लिया भाई, 25 का पड़ा भाई। दिखा देना टिकट एक बार, इतना भाई लंबा टिकट मिलता है यहाँ पे। बैग जमा करने के लिए कोई जगह है क्या? पहले था ना? अच्छा, तो भाई बैग जमा करने का है यहाँ पे, पर अभी खुला नहीं है, उसका टाइम अलग होता है। इसको ले लेंगे, ले जाओ, लेके आना भी रहता है। हो गया तो भाई लेके आने वाला सिस्टम नहीं है, यहीं पे पास में बैग जमा करने का रहता है, पर वो जमा आज शायद लेट से होगा, मतलब लेट से खुलता है जमा करने वाला। हम लोग पहले आ गए ना, और हमारी शुरुआत होगी भाई यहाँ से, कड़क बिजली तोप, तो यहीं से देखेंगे। और नीचे की तरफ जाने के लिए है तो उधर भी जाएंगे और फिर से ऊपर जाएंगे। तो पहले हम जाएंगे ऊपर, यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर लास्ट में हम जाएंगे इधर पीछे की तरफ, और ये जो गेट है ना इस इधर से फिर से वापस निकल जाएंगे। तो पहले इस तोप को देख लेते हैं। मुझे लगा भाई कि इतना सुबह सुबह यहाँ पे कौन आएगा, पर यहाँ पे तो लोग आ चुके हैं बहुत पहले से ही। और ये तोप देख रहे हो, यहाँ ऊपर देखें कैसे बना हुआ है, यहाँ पे कुछ कट के निशान वगैरह पड़ा हुआ है। पहले जो भाई तोप होती थी ना, तो उन्हें बहुत सारे धातु जो होते थे ना उसको मिक्स करके बनाया जाता था, जिससे कि वो गर्म ना हो। नहीं तो एक बार अगर जो इसको ऑपरेट करते हैं उसके बाद ये गर्म हो जाएगा, फिर से दूसरी बार जब बारूद भरा जाएगा ना तो वो पहले ही एक्सप्लोज मतलब फट जाएगा इसको ऑपरेट चलाने से पहले ही। तो इसीलिए बहुत सारी धातुओं को मिक्स करके इसको बनाया जाता था। अभी भी जगह जगह से ये कटा पीटा जैसे दिख रहा है। यहाँ देखें फिर से ये पीछे वाला हिस्सा ख़राब हो गया है। इसके अंदर भाई ना एक मैंने अभी देखा गोला पड़ा हुआ है, यहाँ देखें, दिखाना भाई गोला, ये गोला देख रहे हैं भाई यहाँ पे। ये गोले की कहानी है कि ये पहले उधर शायद इस साइड में रहा करता था तोप, यहाँ पे वो जो दिख रहा है ना तो उधर रहा करता था। इसको चलाते थे ना भाई जो उनके महारानी लक्ष्मीबाई के जो मेन जो तोपची हुआ करते थे, खुदा बख्श और गुलाम गौस खान, उनके द्वारा भाई इस तोप को चलाया जाता था। और भाई ये तोप उधर रहता था, तो क्या हुआ कि एक टाइम जब अंग्रेज़ों ने ना ओरछा गेट की तरफ से इस किले को घेराबंदी कर लिए, और क्या हुआ कि इनके जो तोपची थे उन्होंने पूछा कि हम लोग चला दें, तो रानी लक्ष्मीबाई मना कर दी क्योंकि सामने एक सिटी की तरफ मंदिर पड़ता था और इसीलिए नहीं चलाया गया। फिर अंग्रेज़ों ने अटैक किया, वो दीवार उधर गिर गई, खुदा बख्श और गुलाम गौस खान वो शहीद हो गए और फिर से वो लोग अंदर की तरफ आ गए। ये जो गेट देख रहे हो ना भाई, तो ये पहले नहीं था, अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया अपनी सेफ्टी के लिए। उन्हें डर था, पहले गेट उधर हुआ करता था, जो नीचे वाला एरिया मैंने दिखाया ना उधर हुआ करता था, तो अंग्रेज़ डरते थे कि यहाँ के जो लोग हैं उन पे हमला ना कर दें, इसीलिए उन्होंने इधर नीचे से जो गेट है सामने की तरफ उसको बंद कर दिया और इधर अपनी सेफ्टी के लिए इधर से गेट शुरू कर दिया। ये पीछे वाला हिस्सा है और आगे वाला हिस्सा उधर है। तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले पीछे वाला
मतलब कि अभी इधर से ही हम लोग आना जाना लगा रहता है, कोई भी आता है इधर से आता है अंग्रेज़ों के टाइम से। पर जो मेन गेट था ना इधर नीचे से, उधर उस साइड में था। तो अभी उधर जाएंगे देखने के लिए कि जो उस टाइम पे मेन गेट हुआ करता था वो कैसा था। मुझे लगा भाई कि इतना सुबह हम लोग जा रहे हैं किला देखने, भाई यहाँ पे तो कुछ लोग देख के लौट भी रहे हैं किले को यानी कि बहुत पहले ही खुल जाता है। और कल था मंडे तो उस दिन बंद होगा, और आज मंगलवार है तो आज खुला रहता है। ये सामने मशीन गन है, एक यहाँ पे मशीन गन है और एक उधर मशीन गन है। ये भाई अंग्रेज़ लाए थे, टोटल 12 थी, 2 ख़राब हो गई तो जाते वक्त 10 लेते गए और जो ख़राब पड़ गई उन्हें छोड़ दिए। की दूरी है ना अटैक करने की 1200 मीटर, 1000 मीटर और 800 मीटर। यहाँ पे देखें टाइम वगैरह शायद कुछ लिखा हुआ है। तो ये उसी टाइम की मशीन गन है जो कि अंग्रेज़ लाए हुए थे। अभी यहाँ पे मेन गेट भाई एंट्री होगी और साफ़ सफाई चल रहा है। और भाई ये मेन गेट है, यहाँ देखें यहाँ से एंट्री होगी अभी हमारी। और इस गेट को देखें भाई, यहाँ पे पहले लकड़ी की गेट हुआ करती थी ना अंकल जी? हाँ पहले यहाँ पे लकड़ी हुआ करती थी, पर जब अंग्रेज़ आए तो इसको बदल दिए और यहाँ पे लोहे की गेट लगा दिए। ये डॉट्स देख रहे हो भाई, ये डॉट्स यहाँ दूर से देखें, इधर और इधर, अगर दोनों गेट को हम बंद करें ना तो उनकी जो फ्लैग है उसका शेप ले लेगा ये डॉट्स। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बना है और इसको बंद करने के लिए लगाया जाता था उस टाइम पे। अभी यहाँ से हमारी एंट्री हो गई भाई, और एंट्री होते ही सामने हमें छोटे छोटे तोप देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखें 2 तोपें रखी हुई हैं। इनका काम युद्ध में लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जब यहाँ पे कोई ख़ास गेस्ट आता था महाराज का तो उस समय इसको चलाया जाता था, जिससे कि जो झांसी वासी थे उन्हें पता चले कि आज महाराज का कोई ख़ास गेस्ट आया हुआ है, तो इसके लिए इसे यूज किया जाता था। अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये वेलकम करने के लिए था। यहाँ से भाई ऊपर चलते हैं, सामने ना कुछ छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, यहाँ देखें। तो इसे बनाया गया था कि उस समय जो आर्मी वाले थे, सेना लोग, वो इसमें रहा करते थे। भाई ये जो किला बना है ना, ये जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम बंगीरा है, और झांसी का नाम पहले झांसी नहीं बल्कि बलवंत नगर हुआ करता था। यहाँ सामने देखें आपको ये दिख रहा है ना, पहले यहाँ पे न्याय के लिए इसको यूज किया जाता था, पर जब अंग्रेज आए तो इसे गोदाम बना दिए। यहाँ पे देखें वहाँ पे लिखा है VR और डेट लिखा है बीच में 1896। तो कुछ ऐसे इसको बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और ये सामने पंचमहल है, पहले पंचमहल चलते हैं और फिर से देखते हैं। इधर देखें भाई, ये आप देख रहे हैं बंद पड़ा है। तो यहाँ ऊपर शीश महल हुआ करता था जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। और भाई यहाँ से हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हो ना, ये हॉल, तो ये यहाँ पे दरबार लगा करती थी और महारानी यहाँ पे बैठा करती थी। तो ये जो जगह दरबार वाला एरिया है, ये 5 मंजिल है और यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो जब अंग्रेज आए ना तो शायद ऊपर वाला जो है उसको तोड़ के और अपने हिसाब से बना दिए। तो पहले जो शीश महल हुआ करता था उनके लिए वो मीटिंग हॉल बन गई। और यहाँ से देखें नीचे जाने के लिए भी रास्ता है। यहाँ से हम चलते हैं, इसके निचला वाला जो फ्लोर है वहाँ पे, यहाँ देखें भाई रास्ता बना हुआ है सीढ़ी जाने के लिए। हाँ भाई लाइट जला लो, काफ़ी अंधेरा है। सीढ़ी भी थोड़ा अजीब है, हम लोगों के घर में भाई जैसा रहता है ना उससे थोड़ा अलग है, तो कुछ ऐसा बना है इसको। अभी हम लोग आ गए नीचे और काफ़ी भाई ख़तरनाक एरिया लग रहा है। इधर तो पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो जो भाई एक महल है ना उसको बोलते हैं। अभी भाई यहाँ से निकलेंगे कैसे? रास्ता देख भाई किधर से, शायद उधर से एक खुला हुआ है तो उधर से जाएंगे। इधर भाई लाइट दिखा ना, इधर लाइट दिखा, इधर 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 लाइट दिखा। अभी भाई इधर लाइट दिखाना, ये तो पूरा अंधेरा वाला एरिया है। ये झूला महल हुआ करता था, ये पूरा अंधेरा अंधेरा है। देखें कैसे यहाँ से रास्ता देखो भाई, कहीं से है रास्ता, वहाँ आगे से भाई, आगे से, हाँ आगे से जा सकते हैं। यहाँ देखें भाई रास्ता बना है आने के लिए। तो ये ऊपर वाला है झूला महल हुआ करता था। और अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये दीवाने आम और दीवाने खास वाला एरिया हुआ करता था। यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी भाई पंचमहल की कहानी। और यहाँ देखें भाई सामने ये जो बना है ना, इसमें सैनिक वगैरह रहा करते थे। और ये जो फील्ड है शायद इसको यूज किया करते थे उस टाइम पे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए।
अभी हम चलेंगे इधर से बाहर की तरफ और फिर से वापस जाएंगे अंदर की तरफ। 1602 में भाई इस किले को बनाना शुरू किया गया था और 1613 में इस किले को बना के कंप्लीट कर दिया गया था। मैंने सामने जो मशीन गन रखी हुई थी उसके बारे में बताया कि कितना दूर तक वो मार सकता था, तो 1500 था, 1200 था और फिर से 1000 और फिर से 800 मीटर उसकी ये दूरी थी जहाँ तक वो मार सकता था। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लेकिन ऐसे कुछ था। और भाई यहीं पास में ना एक मकबरा है और समाधि है, तो इसको देखें यहाँ पे, ये सामने देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, और ये नीचे एक ऐसे दिख रहा है, तो जो ऐसे दिख रहा है और जो उनके जो मेन तोपची हुआ करते थे यहाँ गुलाम गौस खान और खुदा बख्श, तो उनकी वो मकबरे हैं। और जो ये सामने आप देख रहे हो ना, ये उनकी एक और तोपची हुआ करती थी जो महिला थी जिनका नाम था मोती बाई, तो उनकी समाधि बनाई गई है। सामने उनका शायद एक तोप है इसी में, तो उसको हम चल के दिखाएंगे आपको। तो फिर से इधर चलते हैं और जहाँ मिलते हैं हम दिखाते हैं कि उस तोप को मोती बाई चलाया करती थी, ना कि कोई मर्द चलाया करता था। 4 जून 1858 को जो महारानी लक्ष्मीबाई के मेन तोपची थे अंग्रेज़ों के द्वारा भाई शहीद कर दिए गए। अभी हम चल रहे हैं सामने उस जगह पे जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने जंप किया था, उस एरिया को देखेंगे। जब भाई ये किला बन के तैयार हो गया तो जो ओरछा के महाराज थे वो अपनी रानी को लाए थे यहाँ पे इस किले को दिखाने के लिए। तो उन्होंने बुंदेल लैंग्वेज में कुछ बोला था, तो उसी में कहा था कि हमें तो ये किला झांसी से लगी है, तो झांसी से होते होते ये झांसी शायद नाम पड़ गया, कुछ ऐसे ही कहानी है, मैंने सुना हुआ है। और भाई हम पहुँच गए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भाई वो पॉइंट है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई जंप कर जाती हैं अपनी गोद ली हुई पुत्र दामोदर राव के साथ। शायद दामोदर राव नाम था ना, दामोदर राव जो उनके पीठ पे रहते हैं, उनको लेके यहाँ से तो इधर ही शायद वो जंप कर जाती हैं घोड़े से। घोड़ा जो था उसका पाँव टूट जाता है। यहीं पे पास में एक बाग है, शायद फूल बाग या ऐसे कुछ नाम है, तो वहाँ पे जाके घोड़ा शहीद हो जाता है। ये सामने आपको वो दिख रहा होगा, तो उसका यूज किया जाता था पहले, उसमें पानी डाल के मगरमच्छ वगैरह छोड़े जाते थे जो कि किले की सेफ्टी के लिए रहते थे। अभी भाई किले का हम जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से देखते हैं भाई कितना शानदार दिखेगा ये झांसी और ये नज़ारे। यहीं पास में भाई यहाँ पे तिरंगा फहराया है अपने देश का, यहाँ देखें। तो पहले महारानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ पर रहा करती थी तो उनका झंडा यहाँ पे फहराया जाता था, फिर से अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे हटा के अपना झंडा फहरा दिया, और जब देश आज़ाद हुआ तो फिर से अपने देश का तिरंगा यहाँ पे लग गया। यहाँ सामने देखें वो तिरंगा है, और यहाँ से भी नीचे जाने के लिए रास्ता है, तो इधर से निकल लेंगे। ये देख रहे हो भाई सबसे हाइट पे हम लोग हैं, इस किले का सब वो हिस्सा जो सबसे हाइट पे है। यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ सामने पीछे देखें जो पार्क वगैरह है वो कैसे दिख रहा है, और इधर देखें सारी कितने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। ये है भाई वो जगह जहाँ पे झंडे फहराए जाते थे, चाहे अंग्रेज़ आए उससे पहले की बात हो, अंग्रेज़ आए तब की बात हो, या फिर जब देश आज़ाद हो गया ये तब की बात है। तो अब तो भाई यहाँ पे अपने देश का झंडा फहर रहा है। और यहाँ भी देखें भाई कुछ ऐसे बनाया गया है, काफ़ी शानदार भाई। यहाँ देखें उस साइड में भी पहाड़ी नज़र आएगा काफ़ी दूर। इधर से धूप पड़ रहा है ना, इस साइड से इधर से धूप पड़ रहा है तो नहीं दिखेगा, पर भाई काफ़ी शानदार ऐसे देखने पे दिख रहा है। अभी यहाँ देखें ये जो रास्ता है इधर से हम लोग आए थे, पर जिधर से हमारी एंट्री हुई मैंने पहले ही बताया कि वो पीछे वाला एरिया है। अगर जो हम लोग बात करें उस टाइम की जब यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, अंग्रेज आए तो वो इधर से रास्ता कर लिए, तो चलते हैं उधर पीछे वाला एरिया में। और भाई ये देखें ऐसे ऐसे इस किले में बहुत सारे बने थे, और इसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे मसाल लगाने के लिए, क्योंकि लाइट का व्यवस्था था नहीं, तो मसाल को जला के इसी में रख दिया जाता था। भाई इस किले के बारे में ना इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, तो अगर बताने में भाई कोई मिस्टेक हो जा रही है, गलती हो जा रही है इस किले से लेके या फिर महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित, तो भाई उसके लिए सॉरी। यहाँ देखें इसको बनाया गया है, ये देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और इधर आ जाता है। तो इसका यूज यहाँ पे देखें अंदर गेट दिख रही हैं, तो इसका यूज किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे अपने एम्यूनेशन जैसे कि हथियार वगैरह रखने के लिए या फिर बारूद वगैरह रखने के लिए जब अंग्रेज आए तो उसका यूज किया करते थे। और इसको देखें कैसे यहाँ पे कितना खूबसूरत अभी बना दिया गया, पौधे और फूल वगैरह लगा के काफ़ी शानदार दिख रहा है, एक पार्क के जैसे इसको बना दिया गया है। सामने देखें यहाँ पे
वो एरिया है जहाँ पे मशीन गन रखा जाता था। तो यहाँ पे मशीन गन रखने के लिए जगह है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MGN, शायद ये कुछ सिंबल बना है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो यहाँ पे रखा जाता था और इस पे सेट किया जाता था। इस पे मशीन गन जो थी अंग्रेज़ों की, उसको सेट की जाती थी और इस खिड़की से उसको चलाया जाता था। यहाँ से देखिए कुछ ऐसे दिखता है बाहर की तरफ, और इस किले की सुरक्षा की जाती थी। और इसको बनाया गया था देखने के लिए या फिर तीर वगैरह चलाने के लिए। और ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे खिड़कियाँ बनाई गई हैं जहाँ से हम बाहर की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ देखें एक मंदिर है जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए जाया करती थी। ये जो भाई देख रहे हो ना, ये बनाया गया है ये, तो इसको इसलिए बनाया गया है शायद उस समय जो हथियार या फिर चलाने के लिए मैगज़ीन वगैरह कुछ भी जो थी उधर नीचे से मैंने बताया रखी जाती थी और इधर से निकाल के उसको यूज किया जाता था, जो यहाँ पे आर्मी रहा करती थी उनके द्वारा। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। कुछ यहाँ पे हवा महल वगैरह भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये देखें यहाँ पे लोगों ने अपना नामकरण वगैरह कर दिया है। वो जो प्रजाति नहीं होती है जो अपने साथ चाक या फिर कोयला ये सब लेके चलती है, और जहाँ पे देखते हैं किला या फिर कोई धरोहर, तो वहाँ पे अपने प्यार मोहब्बत का इजहार शुरू कर देते हैं। तो वो लोग आके भाई इसको थोड़ा ख़राब दिखता है, इस पर नहीं करना चाहिए, गंदा मचा के रखे हुए हैं। यहाँ देखें सामने ये वाला एरिया, ये फांसी वाला एरिया है जहाँ पे पहले फांसी दिया जाता था। ये ऐसे कुछ बना है। और यहाँ पे जो जल्लाद थे उस टाइम पे वो रहा करते थे, उनका ये रहने का जगह है। तो जब महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ की रानी बनी तो उन्होंने फांसी रुकवा दिया, क्योंकि जो नीचे से रास्ता है ना शायद, तो वो जाता है मंदिर के पास जहाँ पे वो पूजा करने जाया करती थी। मैंने अभी मंदिर दिखाया, तो वहाँ पे पूजा करने जाया करती थी, तो उसको बंद करा दी और काल कोठरी में बंद करना शुरू कर दी और इस तरह से फांसी वाला सिस्टम ख़त्म कर दी वो आई। तो यहाँ देखिए भाई कॉर्नर में यहाँ पे एक बना हुआ है कमरा टाइप में, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो हैं और ऐसे इसको बनाया गया है। यहाँ पे बनाया गया है शायद उस टाइम पे सामान वगैरह रखने के लिए। और इधर देखें इन खिड़कियों पे ऊपर चल के देखते हैं। ये जो देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे एक पेड़ के पास छोटा सा गेट है, ये बड़ी वाली नहीं, नीचे जो दिख रही है, तो शायद इसका ये था कि ये जो ग्वालियर वाला रास्ता है ना उस पे जाके मिल जाता है। तो उस टाइम पे महारानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ पर रहा करती थी, जो लोग उस टाइम पे अंग्रेज़ों से मिले हुए थे वो लोगों ने अंग्रेज़ों को बता दिया था कि इधर से एक रास्ता है जो कि निकलने के लिए सुरंग है, इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई को उधर से जाना पड़ा, नहीं तो इधर से निकल ही चली गई होती और अंग्रेज़ उनको ढूंढते ही रह जाते। और अभी जिस कमरे में हम लोग हैं ये शायद हवा महल है। भाई कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है, क्यों? पूरी झांसी भाई देख सकते हैं, कितना शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से देखिए भाई बाउंड्री वगैरह इस किले की। तो अभी हम चलेंगे अभी बाहर उधर साइड में, चलो भाई उधर चलते हैं दूसरे तरफ। ऐसे ऐसे शायद 4 या 5 हवा महल के जैसे बने हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है और काफ़ी शानदार हवा लगता है। नहीं ये वो जो छेद दिख रहा है ना उधर से देखने के लिए, तीर चलाने के लिए, इस सब कामों के लिए यूज किया जाता था, मतलब कि सुरक्षा के हिसाब से उसको बनाया गया। और ये देखें भाई इसको कैसे बनाया गया, गेट बहुत छोटा है और अंदर जा भी सकते हैं शायद, बहुत डर लग रहा है भाई। तो कुछ ऐसे बनाया गया इसको, यहाँ से चलते हैं भाई, डरावना लग रहा है, इसमें खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी छोटा है। तो पता नहीं इसको किस मकसद से, किस पर्पज़ से इसको बनाया गया है। इतना हाइट कम है कि उधर जाके खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, और इधर से रास्ता उसका इधर से बंद है, तो उधर से ही था। अभी भाई यहाँ से हम देखते हैं इस किले का वो हिस्सा जो शायद उस टाइम पे सामने की तरफ हुआ करता था, अभी पीछे की तरफ हो गया है। तो इधर से देखें भाई, इधर से काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए नज़ारे मिलेंगे। वहाँ देखें, वहाँ पे एक तोप पड़ा है जिसे मोती बाई चलाया करती थी। और यहाँ देखें भाई कितना खूबसूरत बालकनी बना हुआ है, और यहीं पे पीछे गेट है, और सामने एक बरादरी हुआ करता था जहाँ पे यहाँ पे डांस वगैरह या फिर सिंगिंग वगैरह हुआ करता था, और महाराज जो थे वो सुना करते थे, एंजॉय किया करते थे। अभी भाई इस किले का जो लगभग जितने भी जगह है ना हमने सभी देख लिया है। एक जगह वो बचा है नीचे अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जाना मैंने ऊपर से देखा है, लेकिन चल के उसको भी देखेंगे। ये जो देख रहे हो ना भाई आप, शायद उस टाइम पे चिमनी हुआ करता था। मैंने
कहीं पे पढ़ा था या फिर देखा था कि उस टाइम पे चिमनी हुआ करता था, नीचे किचन है तो खाना वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था। अभी चलते हैं उस साइड में जहाँ पे मशीन गन वगैरह सेट किया जाता था और उसको चलाया जाता था, तो वहाँ पे बनाया गया उसका पूरा स्टेप वगैरह। और ये देखें भाई कितना शानदार यहाँ से नज़ारा दिखेगा। ये कुछ कमरे बने यहाँ पे। मैंने भाई एक शायद यूट्यूब में वीडियो देखा था, पता नहीं सही है कि नहीं, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये जो जहाँ पे अभी हम लोग हैं, तो जब अपना देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद से इसे आर्मी, अपने जो देश की आर्मी है उनको ये दे दिया गया, तो उन्हीं के द्वारा इसको शायद बनाया गया है। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर आपको पता हो तो भाई नीचे लिख देना कमेंट में ये मैंने जो बताया वो सही है या गलत है। हाँ भाई ये जगह देखें इसको कैसे बनाया गया स्टेप वगैरह। तो इस पे जो मशीन गन है उसको सेट करके रखा जाता था और यहाँ पे उसकी नाल आती थी और यहाँ से चलाया जाता था। अभी ये तो भाई काफ़ी जाम हो चुका है और ये भी, हाँ ये तो चल रहा है, तो ऐसे बंद हो जाता था और जैसे नाल निकाल के यूज चला सकते थे। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं जो किले का बाहरी दीवार है, मैंने मशीन गन दिखाया था ना वो दोनों, तो यहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे, तो अगर वहाँ से कोई एंट्री करता है तो उस पर अटैक कर सकते थे। और यहाँ देखें, यहाँ से हम लोग जाते हैं, यहाँ से हमारी एंट्री होती है अभी, तो वो वाला एरिया है। और यहाँ जो सामने जो हम लोग रोड से आ रहे हैं तो ये वो वाला एरिया है। सिक्योरिटी का यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट था, और अगर कोई दुश्मन वगैरह आता है तो उसको कैसे मारना है या फिर देखना है या फिर कुछ भी करने के लिए पूरा यहाँ पे किले पे सिस्टम बनाया गया था। यहाँ से देखें जहाँ पे हमने टिकट लिया था वहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, तो अगर कोई वहाँ पे आता है तो यहाँ से उसको मार दिया जा सकता था तीर से, या फिर उस टाइम पे तो अगले जाए तो गन भी आ गया था। अभी भाई चलते हैं यहाँ सामने गेट देखें, इधर लिखा हुआ था भाई, मैंने यहाँ पे देखा ना भी कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने बताया था, जैसे कि अमोद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। मेन चीज़ तो यहाँ पे भाई वो फांसी घर वाला ही है, तो उसको देखेंगे। तो आगे भाई फांसी घर है और ये सब बनाया जाता था यहाँ पे, जो सैनिक वगैरह रहते थे उनको बैठने के लिए गेट को खोलते बंद करते थे और नगाड़े वगैरह पीटा करते थे। और ये वाला एरिया भाई वो पीछे का है, जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए पीछे जाया करती थी, और फांसी वाला घर यहीं पे है। ये नहीं है भाई उधर आगे, ये तो टनल है जो कि गुफा है, सुरंग। तो सामने भाई ये अमोद बाग शायद इसी को कहा जाता है। तो भाई नीचे आने के बाद से ये जो आप देख रहे हो पार्क, यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रखी गई हैं, शायद लाइट्स वगैरह के लिए रखा गया है। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फांसी घर ऊपर, और नीचे चला जाता है शंकरगढ़। तो ये वो जगह है जहाँ पे शायद फांसी उस टाइम पे दी जाती थी। ऊपर देखें कुछ ऐसे बना है, और यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए चली जाती थी। तो अभी चलते हैं भाई यहाँ से बाहर उस पीछे वाले हिस्से में, जो मैंने ऊपर से दिखाया था बरादरी और उस तोप को, और वो जो मेन गेट पहले हुआ करता था उस टाइम पे, वो वाला एरिया। तो चल के देखते हैं। तो भाई हम लोग गए थे ऊपर, यहाँ मेन गेट से एंट्री हुई थी और ऊपर गए थे, ऊपर घूम के आए। सामने ये कड़क बिजली तोप, और यहाँ नीचे चल रहे हैं। इसको कड़क बिजली तोप इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जब ये चलता था तो इसकी साउंड आती थी एक बिजली चमकने के जैसे, इसीलिए इसे कड़क बिजली तोप कहा जाता था। मतलब कि जैसा काम था वैसा नाम दिया गया था। वैसे ही वहाँ पे जयपुर में एक आमेर का किला है, वहाँ पे तोप रखी गई हैं। तो आमेर का किला नहीं, जयगढ़ ऊपर वाला जो किला है, वहाँ पे जो सैनिकों के लिए बनाया गया, तो वहाँ पे एक तोप, काफ़ी सारी तोप है। तो एक तोप है जिसका आवाज़ निकलता है सुराई के जैसे, तो उसको माधुरी तोप कहा जाता है। पर जहाँ पे वो जाके फटता था वहाँ पे काफ़ी ब्लास्ट करता था। और भाई ये देखो, ये है उस टाइम का शायद मेन गेट। यहाँ पे वो लोग रहते थे जो इस गेट को खोलते और बंद करते थे, और गेट, और यहाँ पे नगाड़े वगैरह सब रहा करता था। यहाँ सामने देखें एक गणेश मंदिर है जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई पूजा वगैरह किया करती थी। अभी जाएंगे हम लोग पीछे की तरफ, और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक तोप मिलेगा और पीछे की तरफ वो बरादरी है। तो भाई यहाँ देखें सामने एक नीचे मंदिर बना हुआ है, और यहाँ ऊपर भी गणेश जी की मंदिर है। और सामने ऊपर जाएंगे तो वो तोप मिलेगी जिसको चलाने के लिए एक मर्द नहीं, कोई मर्द नहीं बल्कि एक महिला चलाया करती थी, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के खास वफादार तोपचियों में से एक थी, जिनका नाम था मोतीबाई। ये तोप भी भाई बहुत खतरनाक तोप है। यहाँ पे देखें इसको कैसे बनाया गया है, और ये किले के इस हिस्से में है। यहाँ देखें इसमें कोई गोला नहीं है, पर अंदर गंदगी भर गया है, लोग कचरा वगैरह फेंक दिए हैं। और ये ऊपर देखें स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है इसका। चढ़ते चढ़ते भाई इतना ही पे थकान हो गया। स्टेप जो है ना
काफ़ी ऊंचा स्टेप है और शायद इसको बनाया गया था यहाँ पे लोहा लगा के, इसको बैलेंस ऊपर नीचे करके निशाना करते थे। ये शायद गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी क्या है ना? हाँ गणेश जी का ये कौन है? हाँ, गणेश जी की फिगर बनी हुई है इस पर। और ऐसे ये तोप है, इतना ख़तरनाक तोप जिसको कोई मर्द नहीं बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई की खास वो पदार्थ तोपची मोतीबाई जी के द्वारा इसको चलाया जाता था। अभी यहाँ से भाई जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे ना, अब यहीं से नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब कि ये जो सामने मैंने वो बरादरी वाला एरिया दिखाया था और जो उस टाइम पे मेन गेट हुआ करता था उस एरिया में, ये देखे भाई यहाँ पे ये कैसे बनाया गया इसको। और ये लकड़ी का गेट जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम का ही गेट है। इसकी भाई थिकनेस देखे, काफ़ी तगड़ी थिकनेस है। और ये छोटा सा गेट, जो ये बड़ी वाली गेट बंद रहती थी तो छोटे वाले गेट से लोग आते जाते थे। और यहाँ पे डॉट्स देख रहे हो क्या कैसे लगे हुए हैं, इन सब का यूज किया जाता था ना कि अगर कोई जानवर इस पर अटैक करता है तो उससे बचाने के लिए। और इसको देखे भाई कैसे बनाया गया है। और इसके ठीक सामने ऐसे दीवार है और थोड़ा ऐसे बनाया गया है कि उधर से आदमी या फिर कोई दौड़ के ना आ सके। ऐसे इसलिए बनाया जाता था कि क्योंकि पहले के टाइम में अगर कोई आता था अटैक करता था और गेट तोड़ना रहता था तो उस समय सबसे तगड़े जानवर होते थे हाथी। हाथी तो अभी भी होते हैं पर गेट वगैरह तोड़ने के लिए यूज किया जाता था। अभी तो जेसीबी वगैरह बहुत सारे आ गए हैं, तो इधर से अगर कोई हाथी लाता है तो कितना भी स्पीड में आए इसको तोड़ने के लिए, पर यहाँ से जब टर्न करेगी तो धीरा हो जाएगा उसका स्पीड, जिससे कि इस पर अटैक करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। और अगर इधर सामने से आती हाथी तो सीधा पूरा स्पीड के साथ अटैक करती है, जिससे कि गेट टूटने का डर रहता था। ऊपर देखे कुछ नुकीले भाले टाइप में बने हुए हैं यहाँ पे, तो उसको एंटी एलिफेंट के जैसे बनाया गया है कि अगर कोई हाथी वगैरह उस पर अटैक करते हैं तो उनके सिर पे लगे और वो अटैक ना करें। कुछ ऐसा सीन था। ये सामने आप देख रहे हो ना, यही वो बरादरी है जहाँ पे यहाँ के जो महाराज थे वो वहाँ पे बैठा करते थे और वहाँ पे मुजरा वगैरह या फिर डांसिंग प्रोग्राम या फिर और भी जो भी सिंगिंग एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे होती थी और वो लोग देखा करते थे महाराज वगैरह। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। तो अभी भाई हमने लगभग इस किले का जितना भी एरिया था सब देख लिया है। और भाई 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। तो भाई फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।